हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सत्य हेल्थ उपचार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन रेमेडी के बारे में बताने वाले हैं जिनका उपयोग आप करते हैं तो आपके आंखों की जो समस्या चल रही है उनको दूर करने में बहुत ही रामबान, बहुत ही कारगर होंगे। बहुत ही जल्दी आपको इसके फर्क दिखने लगेंगे अगर इनका आप डेली रूप में उपयोग करते हैं तो। दोस्तों, ये आंखों को रोशनी को तेजी से निखारने, शरीर में जो विटामिन्स आंखों के लिए होती हैं उसको वो पूरा करती हैं। साथ ही ये आपके आंखों की जो चश्मा बढ़ी हुई चश्मा रहती है, नंबर बढ़ी हुई चश्मा की होती हैं, उनको वो कम करती है। साथ ही आंखों की कमजोरी को वो दूर करती हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप इन नुस्खा को उपयोग करते हैं, साथ ही इन तरीका को अपनाते हैं तो आपके आंखों की रोशनी में तेज़ी से इजाफा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज भी बताने वाला हूं, जो 4 एक्सरसाइज हैं वो भी आप अवश्य देखिएगा। वो आपके आंखों को आराम देंगे और आंखों की फोकस को तेज़ी से बढ़ाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हम पहला जो लिए हैं सामान वो है सौंफ, और दूसरा सामान लिया है पिस्ता बादाम। दोस्तों, इन दोनों को अच्छे से भुनना होगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें धागे वाली मिश्री भी लेनी है और सफ़ेद मिर्च, जिसे मरीच कहते हैं। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काला मिर्च भी ले सकते हैं। तो जो सौंफ लिए थे उनको अच्छे से किसी भूनने वाले पर अच्छे से भून लेंगे। घर में रोटी बनाने वाले जो होते हैं तो उसमें भून लेंगे, गैस पर चढ़ाकर धीमी आंच पर। इनकी जो अंदर की नमी होती है वो निकल जाती है, ये मॉइस्चर हो जाते हैं, जिससे इनको पाउडर बनाने में ये जल्दी बन जाएंगे। या इसकी जो पाउडर नहीं बनता रहता है ग्राइंडर में, तो इसको हल्का भून दे तो ये तेज़ी से पाउडर बन जाता है। वही आपको लेना है पिस्ता बादाम। पिस्ता बादाम आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। आप चाहे जितनी मात्रा में बनाने चाहे 50 ग्राम भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से उसी तावे पर अच्छे से भून लेना है। जब इनकी परत, ऊपरी परत काला हो जाए और धीरे धीरे वो मॉइस्चर हो जाए, फूटने लगे, तो आपको इनको धीमी आंच के पर अच्छे 5 मिनट, 2 से 5 मिनट आप भूनेंगे तो ये हो जाएंगे। उसे उतार कर आपको धागे वाली मिश्री के बारे में बात करूँ तो आपको बाजार से जो पूजा वाला मिश्री आता है उसे नहीं लेना है, आपको धागे वाला मिश्री का ही उपयोग करना है। ये पेटों को ठंडक पहुंचाता है। साथ ही दोस्तों, ये आपके पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करने में ये तीनों रेमेडी बहुत ही बेहतरीन है, जिससे आपके आंखों की जड़ें जो है वो पेट से ही शुरू होती हैं। तो आपके पेट में पाचन क्रिया बेहतर रहेंगे तो आंखों की जो झलफलाना है वो दूर होंगे। तो सभी को अच्छे से पाउडर बना लेंगे और सभी को पाउडर बना के किसी प्लेट पर इसे अच्छे से रख कर किसी भी चीज़ पर आप इसे अच्छे से पूरे मिला लें और किसी एक प्लास्टिक जार या शीशे के जार में इनको भर के रख लेना है, जिससे इसे रेगुलरली रूप में यह नुस्खा आपको 15 से 20 दिन के लिए बन जाएंगे। इसे आधे चम्मच से आपको दूध में लेना है। छोटे 10 साल तक के बच्चे, 15 साल के बच्चे तक है तो उन्हें आप आधे चम्मच दे सकते हैं दूध में, और इससे बड़े आदमी हैं तो 1 चम्मच भी आप ले सकते हैं दूध के साथ। दूध नहीं है तो आप गर्म पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। तो ये आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। साथ ही ये पाचन के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है। तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। इसे बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं और इसे पी जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कड़वाहट और ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होते हैं। इसे बच्चे भी आसानी से पी लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये आंखों के लिए शानदार रेमेडी हैं। ये आंखों को तेज़ी से रोशनी को निखारने और आंखों की चश्मा को हटाने में ये बहुत ही बेहतरीन रूप से काम करेंगे। यह एक बेहतरीन रेमेडी है, इसे आप घर पर अवश्य यूज कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अभी तक देखने में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं कुछ आपको एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं, जो एक्सरसाइज को आपको करना है आंखों के लिए। इसमें दोस्तों पहला है, आंखों को कम से कम 10 से 20 बार आपको झलफलाना है और फिर एक बार आंखों को बंद कर
थोड़ा सांस लेकर फिर से ये प्रयोग करना है। कम से कम 10 से 15 बार ये प्रयोग करें। साथ ही दोस्तों अगला प्रयोग जो है, अगला जो आंखों का एक्सरसाइज है वो है बिंदु का ध्यान करना। दोस्तों ये एक तरीका का त्राटक है जिसमें आप किसी अपने सामने किसी दीवार पर एक काला या लाल बिंदु बना देते हैं, गोल मध्यम आकार का, और उस पर अपना ध्यान को केंद्रित करता है। और इसी प्रकार आप त्राटक जैसे आप लो दीप मोमबत्ती भी रख सकते हैं। मोमबत्ती को आप रख दे सामने सामने आंखों के सामने, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, आंखों के सामने सामने आप रखें और कुछ दूरी पर बैठकर उनकी लो पर अच्छी से ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी आंखों की फोकस बढ़ेंगे। इसे आप हर बार 3 से 5 मिनट तक रहने दें। जब आंखों की आपके आंसू निकलने लगे तब इसके एक बार आंखों को बंद करके फिर सांस लेकर फिर से ये उपयोग करना है। ये उपयोग 2 से 4 बार आपको करना है, सभी दिन ये रेगुलरली करना है। साथ ही आपको एक उपाय और करना है। अगला जो एक्सरसाइज है वो आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमानी होती हैं, जिसे आपको घुमाना होगा। इससे आंखों की फोकस बढ़ती है और आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही आपको अगला जो काम करना है कि दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ कर अपने आंखों पर इसे रखना है, जिससे आंखों को आराम मिलेंगे और आंखों में जो थकावट है वो दूर होंगे। साथ ही आंखों की रोशनी को तेजी से बढ़ाने और आंखों के मांसपेशियों को ठीक करने में ये लाभदायक होते हैं। तो इन सभी तरीका को अपनाते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों आंखों की एक्सरसाइज व्यायाम करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम लोग रोज के मर्रा में मोबाइल, टीवी आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे आंखों पर, रेटिना पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इन चारों उपाय को करना है, चारों एक्सरसाइज को करना है, आपकी आंखों की रोशनी में कभी भी कमी नहीं आएंगे। साथ ही मैं अगला जो उपाय बताने वाला हूँ सबसे कारगर उपाय है, वह है दोस्तों कजरोटा। कजरोटा से आपको आंखों में काजल करना है। ये रात के समय आप कर सकते हैं। दोस्तों कजरोटा जिसे बचपन में माँ अपने बच्चों के लिए करते हैं, इससे आप उसके आंखों की काजल करती हैं, वही आपको करना है। क्या करना है, इसमें आपको एक मोमबत्ती जला लेनी है और उस पर उसकी स्याही को इसके जो गड्ढे वाली जगह है उस पर सिकाई करना है। जब उनकी काजल बन जाए तो उसमें आप थोड़ा सरसों का तेल 1 से 2 बूंद लेकर इसे अच्छे से मिलाएं और उनको आप आंखों में अच्छे से मोटा से करें। इससे क्या होगा कि आपके आंखों से पानी निकलेंगे, जिसके जरिए आपके आंखों से कीटाणु निकल जाते हैं और आपके आंख के जो मांसपेशियां होती हैं उनको आराम मिलती हैं, जिससे आंखों की जो झलफलाहट होती है, रेटिना में जो कीटाणु रहती हैं उनको वो दूर करने में बहुत ही सक्षम होती हैं। आपको याद रखना है कि जो काजल का प्रयोग करना है वो नेचुरली अपने घर का जिस प्रकार से बनाने के लिए बोले हैं उसी प्रकार के बनाइएगा। किसी भी मार्केटी काजल का उपयोग नहीं करिएगा, क्योंकि वो सब अशुद्ध रहते हैं और उसमें कई प्रकार के केमिकल भी मिलाए रहते हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि आपको कल कुछ फल फूल का भी आप सेवन करना है, जो विटामिन ए से भरपूर मात्रा में जिसमें पाए जाते हैं, फल फ्रूट, साग सब्जी, उसका उपयोग आपको करना है, जिनमें गाजर आपको बहुत ही बेहतरीन सहयोगकारक होंगे आंखों के लिए। साथ ही आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जितने भी विटामिन ए के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सभी तरीक़ा से आपका आंखों पर अच्छे से प्रभाव पड़ सके और आंखों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये वीडियो सभी प्रकार से बेहतरीन है, तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। और जितने भी बताए गए इसमें रेमेडी हैं, जितने भी बताए गए इसके एक्सरसाइज हैं, साथ ही जो काजल वाले उपयोग बताए थे, और साथ ही ये साग सब्जी हरी जो होती हैं और जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होते हैं, उनका उपयोग आपको प्रचुर मात्रा में करने हैं, जिससे आपको आंखों में तेज़ी से फर्क दिख सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सभी प्रकार के जो रेमेडी बताए हैं आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, नीचे में
लाल बटन में होंगे, उसे सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी को अवश्य दबा दें, जिससे कि मेरे इसी प्रकार के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाते रहे। और आपका कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा, कोई भी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा, मैं उसका उत्तर बहुत ही जल्दी देने की प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।